संतों ने बोल दिया वो उन्होंने बोल दिया, भागवत जी ने बोला उन्होंने बोल दिया, मैंने बोलना था बोल दिया, बात पूरी हो गई। जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। विकसित भारत का सपना हम 2047 से पहले पूरा करेंगे, ये संकल्प आज हमने व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मंदिर मस्जिद को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं बीते दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीते दिन एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि देश में मंदिर मस्जिद का विवाद कुछ ज्यादा ही हो रहा है और कुछ लोग हिंदुत्ववादी नेता बड़े बनने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद से तमाम लोगों ने मोहन भागवत के इस बयान को सही ठहराया तो कुछ लोगों ने गलत भी ठहराया। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उन्होंने किस तरह से हिंदू मंदिरों के साथ अत्याचार हुआ था उसके बारे में भी जिक्र किया। आप भी सुनिए कि आरएसएस चीफ के बयान पर रामदेव ने क्या कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर हम सब ने संकल्प लिया है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति का बहिष्कार करके हम गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की प्रतिष्ठापना करेंगे और व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण का जो सपना स्वामी श्रद्धानंद जी ने, महर्षि दयानंद ने देखा था, आजादी के आंदोलन से लेकर के आज का भारत जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसके निर्माण में आर्य समाज का, महर्षि दयानंद का, स्वामी श्रद्धानंद का बहुत बड़ा योगदान है। अगले वर्ष उनके 100वें हम बलिदान दिवस को भी मनाने जा रहे हैं। ऐसे में उनकी आत्मा तभी तृप्त होगी जब गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की राष्ट्रव्यापी प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए लाखों विद्यालयों को हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ेंगे और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से व्यक्ति निर्माण, क्षेत्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण की एक नई नींव डालेंगे। आज उन्हीं के संकल्प के अनुरूप कि जब तक दम में दम है, स्वामी श्रद्धानंद जी कहते थे, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए। बिना किसी विरोध की, अवरोध की परवाह किए वे आगे बढ़ते रहना चाहिए। चरे वेती सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये अब ये सनातन का गौरव काल है। देश के प्रधानमंत्री अपने आप को सनातनी हिंदू कहने में गौरव ही अनुभव नहीं करते। सनातन के जितने भी प्रतिमान हैं उनको गौरव दे रहे हैं। और ऐसे में हमारा गुरुकुल ये लगभग 125 वर्ष पुरानी एक बहुत बड़ी विरासत है, अपनी सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ हम विकास के नव प्रतिमान गढ़ेंगे और जैसे हमारे प्रेम जी ने कहा, विकसित भारत का सपना हम 2047 से पहले पूरा करेंगे, ये संकल्प आज हमने व्यक्त किया। प्रेम जी बात करेंगे फिर आज। अच्छा गुरु जी, संभल में जिस तरह के गुरु जी सामने आ रहे हैं, पुरानी मोहन भागवत जी ने बोला जा सकता है, उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद, हर मस्जिद के अंदर मंदिर न ढूंढा जाए, इससे गलत परंपरा को। देखो ये सच है कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर, हमारे धर्म स्थान, हमारे सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया और इस देश को बहुत क्षति पहुंचाई। सनातन के जितने भी हमारे तीर्थ थे, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, उनको खंडित किया। अब उनको कितना दंडित करें, कितना न करें, ये तो काम न्यायपालिका का है। लेकिन इतनी बात जरूर है, जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। लेकिन भागवत जी का बयान किस तरह से देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मस्जिद, हर मस्जिद में मंदिर ना खोजे और नेता बनने के लिए काम ना करें। संत मांग कर रहे हैं कि सभी जो विवादित जो धर्म स्थान है उनको खोजा जाए, लेकिन इससे दंगों की स्थिति भी पैदा हो रही है कहीं ना कहीं। कैसे इसके बीच का रास्ता? दंगे तो कुछ नहीं हो रहे। जो संतों ने बोल दिया वो उन्होंने बोल दिया, भागवत जी ने बोला उन्होंने बोल दिया, मैंने बोलना था बोल दिया, बात पूरी हो गई। अम्बेडकर जी पे बोल, जिस तरह से हंगामा पूरे देश में मचा। आज किसान दिवस है और स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस। ये भारत ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति का देश है। जय जवान जय किसान, अर्थात किसान को भी गौरव मिले, देश का बचपन, देश की जवानी, देश का यौवन, वो भी राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दे और अपनी ऋषि संस्कृति के विरासत को लेकर के हम विकास के प्रतिमान गढ़े, तो ऋषि और कृषि दोनों को गौरव मिलेगा।